सो हेलो फ्रेंड गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है क्रूड ऑयल में। उससे पहले मैं गाइस कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, हो सके तो आप गौर फरमाइएगा उस चीज़ पे, आपके लिए बेनिफिट है वो। ठीक है। सो प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बताया हुआ था 15 जुलाई को, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग जो मैंने एनालिसिस डाला हुआ था, उसमें मैंने बोला था कि मार्केट एक स्ट्रक्चर डाउन है और हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ये सारा चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, हो सके तो आप एक बार उसको बैक जाके देखो तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, जो जैसे सर ने बोला था वैसे ही काम किया है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत 30 बार खान हूँ और मैं जो बोलता हूँ वही होता है, नहीं। दिस इज टोटली एनालिसिस। ठीक है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। कोई भी चीज़ परफेक्टली 100% जैसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली परफेक्टली मतलब गिरेगा ही गिरेगा, नहीं। वो एक प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा लॉस जो है वो $100 है, प्रॉफिट तो होगा तो $200 होगा, मतलब उसका डबल। उसके हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलते हैं। ठीक है, कि इधर अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ और 10 में अगर 5 गलत भी होता है, 5 सही होता है, तब भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। ओके। सो 15 जुलाई को मैंने बताया हुआ था, आई होप आपको अगर पता हो। सो 15 जुलाई को मैंने ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेल लाइन ड्रॉ किया हुआ था, लाइक एकदम सेम ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ था। और मैंने क्लियरली बोला हुआ था यहाँ पर कि क्या होता है गाइस, कि यहाँ पर एक डिप मारा है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके ये कैंडल बन चुका हुआ था। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ये बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि अगर नेक्स्ट डे मार्केट इसको लो को ब्रेक करता है, या ऑलरेडी आप अगर सेल में हो तो यहाँ पर सेल करके एसएल हाई पे लगा के आप आराम से फर्स्ट टारगेट ये प्लान कर सकते हो। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर और डाउन जाएगा मार्केट। ठीक है, जिसने किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट में हो गया, एकदम प्रॉपर बहुत अच्छा तरीके से प्रॉफिट में हो गया। मैं पिछले कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि मतलब बहुत सारे लोगों ने, किसी ने बोला कि मैं सी होल्ड करके रखा हूँ, तो किसी ने कमेंट किया कि होल्ड कर ले भाई, ये मतलब ये बंदा कुछ ही बकवास कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, मगर मैं वैसे बातों को इग्नोर करता हूँ। मगर देखो गाइस, मैं एक बात आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उसको ऐड ऑन करना। देखो, हर मार्केट में ना, मतलब इधर जैसे कि यहाँ पर एक डाउनफॉल का मोमेंटम चल रहा है, यहाँ पर भी लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, मतलब एक बाइंग का कोई सेटअप ढूंढ रहे होंगे कि मुझे बाइंग का सेटअप मिले, मैं बाइंग करूँ। ठीक है, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो टोटली बिल्कुल गलत नहीं। ट्रेंड डाउन है, आई नो, मगर वो क्या बाइंग का ढूंढ रहे हैं गलत है? नहीं, उनका वो एक ट्रेडिंग का स्टाइल होगा। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया लाइव में यहाँ पर एनालिसिस में कि मार्केट इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे लोग कि दूसरे जगह पर जाएंगे या दूसरे का कमेंट सुनेंगे या कुछ सुनेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मार्केट तो बुलिश है। और आप जैसे कि आपने क्या किया है कि आपने ऑलरेडी ट्रेड लेकर रखा हुआ है। ठीक है, आपने कहाँ पर ट्रेड लिखा है? मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, आप ट्रेड लिखे रखे हो अप। तो आपका माइंड कहता है ना कि भाई डाउन साइड तो नहीं हो सकता यार, तो जहाँ पर अप साइड लोगों में कमेंट करते हैं ना, वहाँ पर आप जाना शुरू करते हो कि हाँ हाँ, ये अच्छा बोल रहा है मेरे बारे में, मतलब मैंने बाइंग किया है तो ये बाइंग के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना, तो बस उसी को फॉलो करो। ठीक है, आप मैनिपुलेट हो जाते हो। ठीक है, कि नहीं इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, आपका कुछ और ही थिंकिंग है, और तीनों को मिक्स करके खिचड़ी कर देते हो। ठीक है, पता चलता है किसी का भी आपको किस में भी रिजल्ट ना मिला ना किसी का, क्योंकि आपने तीनों में से किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया। न खुद को फॉलो किए, न उसको फॉलो किया, न मुझे फॉलो किया। आपने एकदम अनरैंडमनेस के जरिए बाइंग सेल करके सारा का सारा ट्रेड बिगाड़ दिया। जैसे कल रात के लाइव में मैंने बताया हुआ था 6 से 8 में एवरीडे लाइव आता हूँ, उसे मैंने शार्पली बताया हुआ था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मैंने पहले से ही मान करके रखा था कि ये ट्रेल लाइन सपोर्ट ब्रेक करेगा, आप टोटली सेल करना। ठीक है, एग्जैक्ट सेलिंग यहाँ पर था, एसएल आपको इस जोन के आसपास रखना था, और परफेक्ट टारगेट आपका ये था। दिस इज योर परफेक्ट टारगेट, जो कि 2.3 के आसपास मिला होगा आपको, 1:3। किस किस ने इसको ट्रेड लिया? क्योंकि ये ट्रेड मैंने होने से पहले बता के रखा हुआ था लाइव में कि ये हो सकता है, और होगा तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, जो कि बहुत ही स्मूथली एक सर्टेन वे में फॉल किया है। ठीक है, तो जो भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है लिखो कि यस सर मैं लाइव में था और मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, थैंक यू फॉर, जो भी आपको कहना है कह सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट बनाए हो तो ये लिखो कमेंट में। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड होने से पहले ही मैंने आपको लाइव में बताया हुआ था कि क्या हो सकता है। ठीक है, सो देखो गाइस, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अपने व्यू को चेंज मत करो।
अगर कि मेरा जैसे कि यहाँ पर प्लानिंग है डाउन साइड के लिए और कोई बोल रहा है कि नहीं 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 यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाएगा ये जाएगा, आप अपना व्यू चेंज मत करो। अगर आपने एनालिसिस किया है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट इज स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड, मैं डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, सो प्लान फॉर डाउन साइड। ठीक है, किसी का व्यू देख के कि आप सोच रहे हो कि यार उसने 10 क्वांटिटी बाइंग कर रहा है और मैं कुछ क्वांटिटी सेल करूंगा, वो तो बड़ा क्वांटिटी बाइंग कर रहा है, तो कैसे हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर ही जाएगा। मत सोचो ऐसा, अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, मेरा आप जब भी लाइव ट्रेड देखोगे तो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ ना, अगर मैं ट्रेड लिया हूँ तो उसको होल्ड करूंगा, अगर इधर ये लॉस हो प्रॉफिट हो आई डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो वो प्रोसेस को फॉलो करो, आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे और मल्टीपल लोगों के पीछे भागोगे ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर गाड़ी में आपको अगर शोरूम में गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो एक माइंडसेट बना के जाओ कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ लेना है। क्योंकि अगर आप माइंडसेट बना के नहीं गए और वहाँ शोरूम में घुस गए, तो वो इतने चीज़ आपको ऑफर करेंगे ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्या करूँ यार, ये सेटअप लगाऊं या नहीं लगाऊं, टॉप मॉडल लूँ बेस मॉडल लूँ, क्या लूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। आपका बजट एकदम मतलब ऐसी की तैसी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसलिए कहीं पे भी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना हो या कोई भी चीज़ खरीदना हो, फर्स्ट दुकान पे जाने से पहले सारा चीज़ एनालिसिस कर लो। जब आप चले गए किसी का बात मत सुनो, आप जाओ सीधे बाई करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेशन होता है कि नहीं सर आप ये 11 लाख दे के ये बाई कर सकते हैं, सर आप 1 लाख बढ़ाएंगे तो ये बाई कर सकते हैं, आपको वहाँ कंफ्यूज किया जाएगा। सो वो कभी नहीं होता। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, अगर आपने प्लान किया है सेल साइड तो प्लान फॉर सेल साइड। अगर आपको आपका स्ट्रक्चर बता रहा है कि मुझे डाउन साइड ट्रेड लेना है तो प्लान फॉर डाउन साइड ही। ठीक है, अगर मैं भी बोल रहा हूँ ना कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, जस्ट इग्नोर इट। अगर मार्केट ऊपर गया तो आप सीखो, उसमें उनसे पूछो कि सर आपने यहाँ पे कैसा कैसा क्या देखा कि आप उन्हें यहाँ पर अप साइड बोला। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपने यहाँ पर डाउन साइड बोला। ठीक है, तो इस तरीके से सोचोगे तब होगा। मैं देख रहा हूँ लोगों को इधर उधर जा रहे हैं और बस पता नहीं लोगों को क्या चुल है। मुझे लगता है कि मार्केट में क्यों आए होगा, इस मार्केट में आप पैसा बनाए हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मंथ पैसा बनाओगे उसके बाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बार घुस गए हो ना, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट आउट, रियली इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप उससे बोर हो गए हो तो स्विंग ट्रेड में घुस जाओगे, स्विंग ट्रेड में बोर हो जाओगे तो फिर इन्वेस्टिंग में घुस जाओगे, अगर आप इसको तीनों नहीं हो रहा है ना तो म्यूचुअल फंड में घुस जाओगे। मगर आप स्टॉक मार्केट से निकल नहीं सकते हो अगर एक बार घुस गए तो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड को ना शांत रख के काम करो। ये इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक, दूर रहो ये सब चीज़ से जितना हो सके। अगर ट्रेडर कोई पैसा दिखा रहा है कि देखो गाइस मेरा 15 लाख का घड़ी, देखो मेरा 1.5 करोड़ का मर्सिडीज, फालतू है यार, आपके लिए वो नहीं है। ठीक है, अगर उससे पूछोगे ना कि आपने कैसे बनाया, बस बोल देगा ट्रेडिंग। भाई कैसे करना कैसे है वो नहीं बताएगा आपको। ठीक है, आपको सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनका पैसा बन रहा है। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू लर्निंग पे ध्यान दो। अगर गलत हो रहा है तो उससे पूछो, जो टीचर आपने पकड़ा है, जिसको भी पकड़ा है, उससे पूछो कि सर ये ऐसा मेरा यहाँ पर क्यों गलत हुआ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब तक आप किसी क्वेश्चन नहीं पूछोगे उसका जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, यूनिवर्स का ये फंडा है, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे उसका कोई जवाब आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो चलते हम लोग एनालिसिस पर, मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड है, तो डेली टाइम फ्रेम से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर एक प्रीवियस वीक में मैंने बोला था कि यहाँ पर एक डाउन साइन का स्ट्रक्चर है और ये ऐसा लगा कि आप प्रॉपर्टी डाउन कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था जो कि इसको तुम अगर आप देखोगे तो बहुत फोर्सफुली ब्रेक हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत हाई एक कैंडल बना है सेलिंग का, पर से देखोगे तो तुम प्रॉपर नो वीक का कैंडल बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो अब हमारा प्लान क्या है, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको प्रॉपर, अगर देखो यहाँ पर एक सपोर्ट था तो ये भी एक ब्रेक कर चुका है मगर मार्केट एक प्रॉपर डाउन साइड के सेंटिमेंट में है। अगर मैं डाउन से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक मुझे एक ट्रेल लाइन दिख रहा है लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द ट्रेल लाइन जो कि मुझे अभी रिसेंट दिख रहा है। ठीक है, कि मतलब मार्केट अगर यहाँ से डिप आ सकता है तो मैक्स से मैक्स यहाँ तक जाता है। तो क्या जो भी लोग सेल किए हैं यहाँ पर हम प्रॉपर यहाँ तक वेट करें? नहीं। अगर आप टॉप पे सेल किए हो और अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा गेन करने के लिए तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप यहाँ पर प्रॉपर प्लान कर सकते हो, मगर दिस इज नॉट अ राइट डिसीजन। हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं कि एक दिन में ट्रेड करें और प्रॉफिट लेके निकले। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पर पॉज कर सकता है, जो भी रिसेंट लो है वो यहाँ पर पॉज कर सकता है।
ठीक है, यहाँ पर एक पॉज कर सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट लगातार रैली हुआ था, तो अगर मैं फिबोनाची भी लगाऊंगा तो आप देखोगे मार्केट का 0.5% का लेवल इसी जोन के आसपास है, ठीक है, 0.5 0.6% का लेवल। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये जो रेड लेवल मैंने ड्रॉ किया है, इफ मार्केट दिस लेवल ब्रेक, चांसेस वेरी हाई बन जाए कि मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमें। अगर मैं सीधे हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एकदम शार्पली रैली किया है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो मेरा एक प्लान है कि मार्केट थोड़ा डाउन है, आई नो कि लिटिल बिट डाउन प्रेशर आ सकता है, एक बहुत बड़ा प्रेशर है, तो एक हल्का पुश करके एक मार्केट फिर अगेन डाउनफॉल का मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी डाउन हो, वेल एंड गुड, आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। नहीं तो अगर आप न्यू फ्रेश सेल करना चाहते हो तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई रिट्रेसमेंट दिखता है, इधर मार्केट यहाँ तक भी रिट्रेस कर सकता है, फिर यहाँ पर रैली कर सकता है दोबारा, ठीक है, तो एक प्रेशर यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट एक बहुत अच्छा डाउन गया है, तो एक रिट्रेसमेंट का जोन आ सकता है। मेजर एक सपोर्ट यहाँ पर है, रिसेंट जो है मार्केट जहाँ से उठ सकता है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कल खुलते ही मार्केट एक डिप मारे, अगर यहाँ तक आए तो बुक योर प्रॉफिट। आप सेल साइड में फिर बैठे मत रहना, एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो या वेट कर सकते हो मार्केट का रिट्रेसमेंट होने का, ओके। सो अभी का अगर मैं प्लान बताऊं, जो लोग सेल किए हो वेल एंड गुड, आप आराम से होल्ड कर सकते हो यहाँ तक। नहीं तो अगर जो भी जैसे कि 1 आवर कैंडल अगर आप देखोगे तो 1 आवर कैंडल में अगर कोई भी कैंडल अगर हाई को क्लोज करता है, अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कैंडल ने 1 आवर का कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो अगर कोई कैंडल, अगर आपने ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हो, अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हो, तो अगर कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके अगर आप देखोगे तो अगर क्लोजिंग देता है तो जस्ट एग्जिट आउट, यू कांट होल्ड द ट्रेड, क्योंकि वो फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट एक रिट्रेस करने लगेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर 1 आवर कैंडल, जैसे कि अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने सेल किया है तो आपका एसएल जो होना चाहिए ना वो इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखोगे तो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यू जस्ट एग्जिट आउट, या अगर कंटिन्यू फॉल करता है वेल एंड गुड, मार्केट यहाँ तक में इसका रीसेंट सपोर्ट यहाँ पर है 77.73 के आसपास, ओके। तो एक सेल साइड का प्रेशर है टोटली डाउन साइड में। मैंने कोई पोजीशन होल्ड करके नहीं रखा है, कोई भी मेरा ट्रेड नहीं है। मैं प्लान करूंगा आगे कि मेजर रिट्रेसमेंट करे तो यार रिट्रेसमेंट पे मैं ट्रेड लूँ, या रिट्रेसमेंट के जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वहाँ पर मैं सेल की प्लानिंग करूंगा। तो ये मेरा थिंकिंग है ट्रेडिंग में, मतलब क्रूड ऑयल में। और मार्केट टोटली डाउन है गाइस, डोंट एवर प्लान फॉर बाइंग साइड। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर मैं क्या बाइंग कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ सपोर्ट के आसपास है, आप कैसे बाइंग कर सकते हो, ये टोटली सेलिंग जोन पे है, ठीक है। तो सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, ठीक है। और लाइव में आया करो गाइस, लाइव में बहुत अच्छा मैं आपको नॉलेज देता हूँ, लाइव ट्रेड भी करता हूँ, ठीक है। फ्री बेस डे में हमारा लॉस हुआ था अप्रॉक्सीमेटली $200 के आसपास। सो हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं, ओके। सो अभी मार्केट इज टोटली डाउन ट्रेंड। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, ठीक है। मैं मतलब एक रिट्रेसमेंट जोन का वेट करूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक ये जो जोन था ना गाइस, जो ब्रेक हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर यहाँ से फॉल करेगा, आई डोंट थिंक सो। अगर मार्केट दोबारा यहाँ जाता है तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक लिटिल बिट रिट्रेस हो, फिर मार्केट यहाँ से फॉल हो, ठीक है। यहाँ तक तो एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल देखोगे ना तो ये प्रॉपर बहुत शार्प कैंडल बना है 4 आवर का, ठीक है। तो अगर दोबारा आप यहाँ पे जा रहे हो इसका मतलब ये टोटली रिकवर जोन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो सेलिंग आया प्रॉपर लोग डर जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे, ठीक है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो टोटली डाउन साइड में मैं हूँ, और जो भी बाकी ट्रेड बनेगा मैं आपको अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल में। जो भी लोग वीआईपी ग्रुप में नहीं जुड़े हो जुड़ सकते हो, एक्सेस में अकाउंट खोलो। जो भी लोग ट्रेड नहीं करते हो एक्सेस में, ओपन एन अकाउंट, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इंडियन मार्केट ट्रेड करना बंद करो यार, ऑप्शन से दूर रहो, स्टॉप ट्रेडिंग ऑप्शन। इफ यू वांट टू बी अ रियली सक्सेसफुल मैन, ट्रेड फ्यूचर एंड स्टॉक, आई रिकमेंड यू। अगर आप इंडियन मार्केट में आपको फ्यूचर करने का पैसा नहीं है, शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट, दिस इज द बेस्ट। आप 10-10,000 में भी फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अकाउंट का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर रहे हो फॉरेक्स में, और वीआईपी ग्रुप में आप जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको स्कैल्पिंग का क्लास मिलता है फ्री में। सो गाइस पैसे को वेस्ट मत करो, डोंट ट्रेड ऑप्शन, आई रिक्वेस्ट यू,
ओके बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर टोटली डाउन है। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा अपडेट करने के लायक नहीं है। मैं जो भी अपडेट करूँगा मंडे को आपको लाइव क्लासेस में अपडेट कर दूंगा या मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मार्केट आप देखोगे तो बड़ा पुल हुआ है, बस हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट हो तो दोबारा हम एक सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट इज टोटली डाउन ट्रेंड। आपको अगर बिगर पिक्चर में स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। मार्केट एक जोन में है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। ओके सो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस, अपने व्यू पर भरोसा रखो। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय गाइस।